नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। फिर से एक स्थिति जब दिल्ली और केंद्र की सरकारों में तनातनी है, पर इस बार शराब पर बवाल मचा हुआ है। तो एक जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो है, ठेका है बहाना, क्या ठिकाने हैं लगाना? आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी क्या है, बहुत विस्तार से, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। तो दिल्ली में अब शराब पर सियासत हो रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की एक सिफारिश की है। अब क्यों की है आपको वो बता दें। दरअसल शराब की दुकानों के टेंडर में एलजी साहब का यह कहना है कि उनकी एक जांच में ये आया, जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी भी जांच में ये चीज आई कि टेंडर में गड़बड़ी के आरोप, नियमों की अनदेखी कर टेंडर दिए जाने के आरोप। 32 जोन में करीब 850 दुकानों के रिटेल लाइसेंस जारी किए गए। चीफ सेक्रेटरी ने 8 जुलाई को रिपोर्ट पर एलजी ने यह कदम उठाया। ये रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी ने दी थी दिल्ली के। एक और आरोप जो है वो ये है कि लाइसेंस धारियों को टेंडर होने के बाद आर्थिक फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। तय प्रावधानों और नीतियों के खिलाफ फैसले लेने के आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी पर। इन फैसलों से सरकारी खजाने को काफी नुकसान की बात कही है एलजी साहब ने, और भारतीय जनता पार्टी ने भी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मीनाक्षी लेखी की, उसमें भी वो बहुत विस्तार से ये सब चीजें बता रही थी। और ये सब क्यों हो रहा है और इसमें क्यों सीबीआई को रेकमेंड कर दिया है कि सीबीआई जांच करे मनीष सिसोदिया के खिलाफ, क्योंकि उस समय जब ये नीति बनी थी तब मनीष सिसोदिया आबकारी विभाग के, यानी कि एक्साइज विभाग के मंत्री थे। तो ये तो हो गई पृष्ठभूमि। अब आइए आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल का इस पर क्या कहना है। वो कहते हैं कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार और देशभक्त हैं। सिसोदिया पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद हैं। पहले ही बता दिया था कि सिसोदिया गिरफ्तार होंगे। वो अपने 2 महीने पहले का एक रिएक्शन का हवाला दे रहे हैं। सिसोदिया ने दिन रात काम कर दिल्ली के स्कूलों को बेहतर बनाया। फिर वो कहते हैं कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी और आप लोग सब सावरकर की औलाद हैं। हम भगत सिंह की औलाद हैं जो अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। हमें जेल और फांसी से डर नहीं लगता। पहले सत्येंद्र जैन, अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की तैयारी। पर भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में मीनाक्षी लेखी की, और गौतम गंभीर जो कि ईस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं, उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से बोला कि शराब से प्यार और दिल्ली पर वार, यह है आपकी सरकार। लायर इन चीफ, अब से ठग इन चीफ। सुना है दिल्ली में शराब का कारोबार करने वाले मंत्री पर भी कार्रवाई होने वाली है। एक मंत्री पहले से जेल में है, दूसरा भी तैयार है। तो ये उन्होंने पलटवार किया है। अच्छा, अब आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि ब्रिंग इट ऑन। उनका यह कहना है कि ये तो इससे पहले भी कितनी कार्रवाई हमारे ऊपर हो चुकी है। आम आदमी पार्टी कहती है क्योंकि हम काम करते हैं, इस वजह से हमसे डरे हुए हैं। तो आइए एक बार पृष्ठभूमि देखते हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर कार्रवाई हो चुकी है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया। सत्येंद्र जैन अभी न्यायिक हिरासत में हैं। टॉक टू एके कार्यक्रम के लिए सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ की। 2021 में ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को नोटिस दिया था। ईडी ने विदेशी चंदे के मामले में यह नोटिस दिया था। 2018 में आप याद कीजिए, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के घर आयकर का छापा पड़ा था। 2018 में मुख्य सचिव की पिटाई के मामले में केजरीवाल सिसोदिया पर साजिश का आरोप। इस केस में केजरीवाल के घर पर दिल्ली पुलिस ने छापा भी मारा था। 2021 में ट्रायल कोर्ट और 2022 में सेशंस कोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदिया को क्लीन चिट दे दी थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आम आदमी पार्टी है उसका यह कहना है कि एक तो लंबा इतिहास चला आ रहा है जिसमें केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को टारगेट करती है, पर केंद्र सरकार का यह कहना है और भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि जहां कुछ गलत होगा वहां जांच भी होगी और अगर दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई भी होगी। अब ऐसे में जो सवाल उठता है वो यही है जो आपके स्क्रीन पर, क्या ठेका है बहाना और असली मकसद है ठिकाने लगाना? आरती मेहरा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, पूर्व महापौर दिल्ली की, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरती जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
अरविंद केजरीवाल एकदम गरजे हुए हैं। उनका ये कहना है कि ये तो राजनीतिक कार्रवाई है, इसका सत्य से कुछ लेना देना नहीं है। देखिए, सत्य पे तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने तो जिस तरह से उनकी आदत है सिर्फ उतना ही बोला कि ये मुझसे डरे हुए हैं और ये राजनीतिक है और ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, पहले इन्होंने ये बोला था। तो उनका जो उन्हें जवाब देने, जो मीनाक्षी लेखी ने उनसे प्रश्न किए कि आप बताएं कि क्या आपने 21 दिन से सिर्फ 3 दिन नहीं कर दी? क्या आपने 3% से 12% कमीशन नहीं कर दिया? क्या ठेकों की गिनती ज्यादा नहीं बढ़ गई? क्या ऐसा नहीं हुआ कि मंदिरों और स्कूल्स के आसपास ठेके खोले गए जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स के संघर्षों के बाद इन्हें बंद करना पड़ा? क्यों? क्योंकि वो गाइडलाइंस है, कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटेड है। तो क्या है कि ये जवाब नहीं देते। एक्साइज में कितना घोटाला हुआ, कितना इन्होंने लाभ पहुंचाने की कोशिश की, कितना अंडरहैंड पैसा इन्होंने कमाया, लेकिन उस बात का, किसी बात का जवाब नहीं तो एक एक करके ब्लैक एंड व्हाइट सारे जवाब दे दीजिए आपके पास। लेकिन आरती जी, क्योंकि ये तो एक इंक्वायरी है, ये मैटर ऑफ फैक्ट्स है, ये मैटर ऑफ फैक्ट्स को आरती जी, मेरा मनीष सिसोदिया बहुत ईमानदार है, हम ऐसे लड़के हैं जिन्हें पूरा देश मानता है। अरे देश में आप 25 जगह गए, आप पंजाब जीते हो, पंजाब के जीतने के भी कारण और भी बहुत थे और वो सब जानते हैं। आरती जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि चाहे सिंगापुर का मामला ले लीजिए, इससे पहले भी मामला ले लीजिए, और अभी ये तमाम मामले जो यहां पर सामने हैं 2021 का, 18 का, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, उनका ये कहना है इन पुराने मामलों में कुछ नहीं निकला और इसी वजह से ये साबित हो जाता है कि आप उनके काम से डरते हैं, सिंगापुर नहीं जाने देना चाहते। वैसे आप महापौर रह चुकी हैं सिंगापुर, तो अगर आप महापौर होती तो आप जा पाती? बिल्कुल मैं जाती, मेरा राइट था और मैं कभी नहीं जाने देती। मैंने शीला दीक्षित जी को भी बहुत रिस्पेक्टफुली रोका था। मैंने कहा शीला जी मेरी कुर्सी पे आ जाइए और आप जाइए। न्यूयॉर्क में मेयर्स कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा, वो जाना चाहती थी? उनको नहीं जाने दिया था। आपको याद होगा वो हेडलाइंस बनी थी पेपर्स की। हाँ। आज भी वही मैटर है। एलजी महोदय क्या कह रहे हैं कि ये आपके लेवल का प्रोग्राम नहीं है, वहां पे दिल्ली का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको नहीं करना चाहिए। जब वो मेयर कॉन्फ्रेंस है, यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। दिल्ली इज अ स्टेट विद सच अ बिग पॉपुलेशन। कंट्रीज की पॉपुलेशन होती है उतनी जिसके आप चीफ मिनिस्टर हैं, तो आपको जाने का मतलब ही नहीं बनता। या तो आप पहले डिक्लेयर करेंगे आप मेयर हैं, आप मेयर की कॉन्फ्रेंस में क्यों जाएंगे? और आप नहीं, लेकिन ये जो आरोप है आम आदमी पार्टी का कि आप उनके काम से भयभीत हो गए, आप डर गए, इस वजह से अब आप ये कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, सत्येंद्र जैन जो है वो जेल में है, उनके एक एक करके मसले, मनीष सिसोदिया का भी जब फाइलें उठ के गई थी इनके पास से, तो ये एक इनका तरीका है। ये उन्होंने तभी 3 महीने पहले बोलना शुरू कर दिया कि अब मनीष को टारगेट कर रहे हैं, अब मनीष भी जेल जाएंगे। वो पहले से बोलना शुरू कर देते हैं कि देश की जनता जानती है कि हम कितने ईमानदार लड़के हैं और जनता, ऐसा नहीं है, देश की जनता सब देख रही है। ठीक, देश की जनता ने पूरा इनका भ्रष्टाचार देखा है। दिल्ली की जनता ने पानी के माफियों में, पानी के टैंकरों में, बिजली में देखिए 37,000 करोड़ का डेफिसिट है। तो जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने, मैं संकेत जी एक आपसे कहती हूँ कि आप 1 घंटे का डिबेट करें। हाँ। और इनसे कहें तथ्यों के साथ आए, इधर उधर की बात न करें। ठीक, कि कारवा क्यों लुटा, सच्चाई को बताएं कि कारवा लुटने के कारण क्या क्या थे। आज सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मनीष सिसोदिया जी ने कुछ साइन किए हैं, कुछ एक्साइज में उन्होंने शराब माफियों को फायदे दिए हैं, हाँ, अंडरहैंड गेम इनका चला है, या तो सच्चाई फैक्ट बोले 3 दिन क्यों कर दिए, क्यों उनका कमीशन इतना बढ़ा दिया, ठीक है, क्यों
जो इम्पोर्टेड लिकर है उसमें ये डिस्काउंट्स दे रहे हैं, क्या कारण क्या है? अच्छा, क्यों ये इतना दिल्ली की जनता से ये कमिटेड है? चलिए, तो क्यों ये यूथ को बिगाड़ रहे हैं इतना इजीली सब अवेलेबल करके? ठीक है, आज आप देखिए इतने बड़े प्रश्न उठते हैं, तुम बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो और एन मौके पे आपके बसों के घोटाले हर एक पे हमारे बीजेपी के चीफ ने, दिल्ली चीफ आदेश गुप्ता ने और उनकी टीम ने, हमारे ऑपोजिशन लीडर ने, पूरे इनके पास तथ्यों के साथ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे चल के ये कैसे होगा। आरती मेहरा जी, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक कू ऐप पर कमेंट भी ले लेते हैं। अतुल का लिखना है, दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से शराब नीति अपनाई गई है, दिल्ली की जनता के साथ धोखाधड़ी हुई है। अब हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का क्या कहना है, वो कैसे डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को। ब्रेक के बाद हम चलाएंगे ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ आरोप लगे हैं, बड़े गंभीर आरोप हैं कि 32 जोन में आपने 850 दुकानें खोली, उसमें चीफ सेक्रेटरी ने 8 जुलाई की एक रिपोर्ट जो दी उस पर एलजी ने कदम उठाए हैं, और लाइसेंस धारियों को टेंडर होने के बाद आर्थिक फायदा पहुंचाने का आरोप आपकी पार्टी पर लग रहा है, आपकी सरकार पर लग रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ऐसे फॉल्स एलिगेशन, बेबुनियाद एलिगेशन, झूठे आरोप पहली बार नहीं कई बार हमारे ऊपर लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा पड़ा, कुछ नहीं निकला। उप मुख्यमंत्री पे पहले सीबीआई का छापा पड़ा, कुछ नहीं निकला। सत्येंद्र जैन पे एक सीबीआई का केस हुआ फर्जी, उसमें बाद में कह दिया सीबीआई ने कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। फिर सत्येंद्र जैन को ईडी के एक मामले में 2 महीने से जेल में जबरदस्ती रखा गया है। और आपको याद होगा कि हमारे 42 विधायकों पे कार्रवाई करके इन्होंने जेल में डाला, बाद में कोर्ट से इनको फटकार लगी कई मामलों में। दरअसल मसला यह है कि आज केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से, आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से राज्य दर राज्य जो हमको जीत मिल रही है, पंजाब के बाद और अब मध्य प्रदेश तक के जैसे राज्यों में हमें सफलता मिली है, गुजरात, हिमाचल में हमारा जनाधार बढ़ रहा है, इसके कारण से घबराकर, केजरीवाल से घबराकर नरेंद्र मोदी जी को रात में नींद नहीं आती और इस प्रकार के झूठे आरोप वो लगाते रहते हैं। मनीष सिसोदिया वो शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली के 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, जिस मॉडल को, केजरीवाल मॉडल को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आती हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव आते हैं, नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री आती हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं। उस मॉडल को दरअसल ये घबराकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ये बात जो एक्साइज ड्यूटी की अब, जी मैं वही सवाल पूछना चाह रहा हूं। आप ये देखिए, वेवर ऑफ 144 करोड़ रुपीस लाइसेंस फी, रिफंड ऑफ 30 करोड़ टू बिडर और 50 रुपए का जो वो लेवी है। मैं आपकी बात को छोड़ नहीं रहा हूं, जवाब देने तो दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये पॉलिसी अगर खराब है तो 1300 करोड़ रुपए का मुनाफा कैसे हो रहा है सरकार को, इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। अरे भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रक्षा सौदे में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। आज वो लोग ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने देश के चंद पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया, जो सरकार सीधे सीधे डीएचएफएल के घोटालेबाजों से जिन्होंने 34,000 करोड़ का घोटाला किया, उनसे 27 करोड़ रुपए का चंदा लेती है। आप बताइए, सिर्फ इनके पास एक काम रह गया है, ईडी के, सीबीआई के, दिल्ली पुलिस के, कि केजरीवाल को तंग करो, केजरीवाल की सरकार को चलने मत दो, केजरीवाल के नेताओं पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर फर्जी मुकदमे करो। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि अगर कोई पॉलिसी में गड़बड़ी है तो 1300 करोड़ रुपए का मुनाफा कैसे हो रहा है? हमने तो सरकार को मुनाफा पहुंचाया, दिल्ली सरकार को मुनाफा पहुंचाया। तो ये एक झूठा और बेबुनियाद केस है, और जैसे बाकी सारे केसों में कोर्ट से फटकार लगी इनको और सारे मामले झूठे साबित हुए, ये भी पूरी तरीके से झूठा साबित होगा। लेकिन ये चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई की जांच हो रही है। काम के मामले में कंपटीशन कीजिए। मेरा ये कहना है कि जो चीफ ऐसा है, हाँ। आपको भी मालूम है चीफ सेक्रेटरी किसके हैं, आपको भी मालूम है एलजी किसके हैं,
एलजी से हम कब से जूझ रहे हैं, जब से सरकार बनी है एक अपना प्रतिनिधि बीजेपी के लोग बैठाल देते हैं। अरे भाई ये वही एलजी का दफ्तर है जहां 9 दिन तक मुख्यमंत्री को धरने पर बैठना पड़ता है मिलने के लिए एलजी से। तो इसकी बातें मत कीजिए कि एलजी किस आधार पर काम कर रहे हैं या चीफ सेक्रेटरी किस आधार पर काम कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक आंकड़ा आपको दे रहा हूं, 1300 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है इस पॉलिसी से सरकार को। तो जिस पॉलिसी से सरकार को मुनाफा हो, इसमें हम किसी और को लाभ कहां पहुंचा रहे हैं? हम तो दिल्ली सरकार को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो आपका आरोप यह है कि ठेके के बहाने ठिकाना लगाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, ठेके के बहाने ठिकाना लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ठिकाना लगा नहीं पाएंगे। केजरीवाल की लोकप्रियता आज इतनी है कि मध्य प्रदेश तक में आम आदमी पार्टी को बड़ी विजय हासिल होती है। गुजरात तक में, सूरत में हम 27 सीटें जीत के आते हैं। आज पंजाब में हमारी प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। तो आज यही कारण है कि केजरीवाल को रोकना चाहते हैं। तो काम कीजिए ना नरेंद्र मोदी जी। आप एक फर्जी मॉडल जिससे बेरोजगारी देश में बढ़ रही है, किसान त्राई त्राई कर रहा है, महंगाई से आम आदमी की कमर टूटी हुई है, आप ऐसी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं जिससे देश तबाह हो रहा है और आपके चंद पूंजीपति मित्र अडानी जैसे लोग बिल गेट्स से ज्यादा धनवान हो रहे हैं। इस पॉलिसी से किसको फायदा हो रहा है? तो एक नकली मॉडल है नरेंद्र मोदी जी का, एक असली मॉडल है केजरीवाल जी का। जो केजरीवाल जी का मॉडल है वो आम आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए है, जो मोदी जी का मॉडल है वो चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का मॉडल है। और इसी से घबरा के रात में नींद नहीं आती मोदी जी को। हाँ, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं संजय जी, ये जो रिपोर्ट है इसमें यह भी कहा है कि इन फैसलों से सरकारी खजाने को काफी नुकसान की बात बताई गई है। आप कह रहे हैं मुनाफा हुआ है, हम कौन सी बात माने? बताया मैंने तो आपको बताया। आप फैक्ट्स मानिए, आप जो सही है उसको मानिए। मैं तो कह रहा हूं आपको आधिकारिक रूप से 1300 करोड़ रुपए का फायदा इस पॉलिसी से दिल्ली सरकार को होगा। संजय जी, मेरा आखिरी सवाल आप ये बताइए, मनगढ़ंत और झूठे आरोप कुछ भी लगाने हैं तो लगाइए। हाँ, पहले भी ऐसे मनगढ़ंत और झूठे क्या निकला? सीबीआई के दफ्तर पे सीबीआई ने जो मुख्यमंत्री के दफ्तर पे छापा मारा था, केजरीवाल जी के दफ्तर पे भी छापा मारा था, घर पे भी छापा मारा था, क्या निकला आज तक बताइए मुझे? क्या निकला? उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई ने पहले भी छापा मारा था, क्या निकला? तो बदनाम करने के लिए लगातार ऐसे झूठे केसेस ये लगाते रहते हैं। अरे भाई, ये वो लोग हैं जो सोमनाथ भारती का कुत्ता पकड़ने के लिए 40 दिल्ली पुलिस वालों को भेज देते हैं। इनको ललित मोदी का भ्रष्टाचार नहीं दिखता, इनको डीएचएफएल का भ्रष्टाचार नहीं दिखता, इनको नीरव मोदी, मेहुल चौकसी का भ्रष्टाचार नहीं दिखता। इनको सिर्फ केजरीवाल से डर लगता है। मोदी जी को सिर्फ केजरीवाल से डर लगता है। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, देखिए जो मॉडल है वो लोकप्रिय हो रहा है। देखिए, एक इंडिविजुअल स्तर पर अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी भी नेशनल हेराल्ड मामले में यही आरोप लगा रही है कि अनर्गल आरोप हैं, हमारे पीछे पड़े हुए हैं। आप भी वही आरोप लगा रहे हैं, हमारा काम अच्छा है इस वजह से हमारे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन ये वही कांग्रेस पार्टी है जो सीबीआई जांच का स्वागत कर रही है आपके खिलाफ। मैं कह रहा हूं कि आप कोई बात मत मानिए, आप सिर्फ इतना मानिए कि ईडी ने 3000 छापे मारे पिछले 8 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, और उन 3000 छापों के जरिए जो केसेस इन्होंने बनाए उसमें मात्र 0.5% कन्विक्शन रेट है ईडी का। तो ये समझने के लिए काफी है कि ईडी एक बीजेपी के दफ्तर के रूप में काम कर रही है, सीबीआई उनके एक टूल के रूप में काम कर रही है। तोता मैना मिल के परेशान कर रहे हैं।